नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RLLC। आज एक और टॉपिक लेके आई हूँ जो ऑन रिक्वेस्ट है एंड दैट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ प्रॉब्लम होती क्यों है, इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी हाथों की मुद्रा है, आसन्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है। सबसे पहले डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होता शरीर में, इस कारणवश होती है। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो इम्यून है अंदर से, जो पाचन शक्ति जो है वो इतनी मजबूत नहीं होती है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये हेरिडिटरी भी हो सकती है, इन द सेंस हेरिडिटरी यानी कि आपके पेरेंट्स से आपको आई हो सकती है, या तो फिर नेक्स्ट हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होता। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ मानसिक सुख सर्व सुख, सारी बीमारियों का जड़ तो यही है। थर्ड, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है तो डायबिटीज़ के चपेट में तो आपको आना ही आना है। अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे आया है तो ऐसे इंसानों को भी बचना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के चपेट में ये भी आ सकते हैं। सच बताती हूँ। तो अगर आपको छोटी मोटी कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप डायबिटीज़ आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो प्लीज़ सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में लाना है। वो आप कैसे करेंगे इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डायबिटीज़ आपको है तो आपको क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, यूरिनेशन घड़ी घड़ी आपको फील होगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, घड़ी घड़ी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये 3 तो बेसिक सिम्टम्स हैं। आपकी विजन मतलब आपको दिखाई कम देने लगेगा, आपकी किडनी पे असर होने लगेगा, और आपकी आँखों के इर्द गिर्द सूजन सी आ जाएगी, मोतिया जैसी बीमारी आ जाती है, मोतिया बिंदु हो जाता है, बहुत मतलब आँख को लेके बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं अगर आप डायबिटीज़ के चपेट में या बॉर्डर लाइन पे आप आ गए हो। डायबिटीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि ये आगे जाके आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये वीडियो देख के टेंशन में आए, मैं खाली इतना आपको कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, दैट्स इट। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अगर आप डायबिटीज़ के चपेट में हैं? तो एक तो बहुत टाइप की डायबिटीज़ होती है, तो मैं आपको प्रॉपर डाइट तो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि जैसे इंसान किसी का डायबिटीज़ हाई होता है, किसी को लो होता है, टाइप भी अलग अलग होते हैं। सो प्लीज़ अगर आपके फ्रेंड्स भी आपको डायबिटीज़ की कोई डाइट दे तो तुरंत ना फॉलो करें, इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। इसके लिए अगर बात डाइट की आती है तो आप अपने डॉक्टर से ही रिकमेंड करवाएं कि हम खाएं क्या। ठीक है। मैं आपको जो सल्यूशन दे रही हूँ वो सल्यूशन एक तो ये है कि आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। एक्सरसाइज कौन सी वो भी बता देती हूँ। पेट जहाँ जहाँ आपका स्क्वीज़ होता है, दबता है, उसके पर प्रेशर आता है, ऐसे सारे योगासनास या एक्सरसाइज या मुद्राएं कीजिए जिससे आपके जो स्टमक है उस पर प्रेशर पड़े। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। आप ऐसे योगा आसना करेंगे जिससे आपके पेट पे प्रेशर पड़े। फॉर एग्जाम्पल आई विल से, आप वज्रासना में बैठें, आगे बेंड हो जाएं, आपके पेट को स्क्वीज़ करें। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सारे चीज़ आपको हेल्प करने वाले हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं लेटे लेटे, और जो बुज़ुर्ग हैं वो ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे उनको यहाँ पे थोड़ा भारीपन लगे, जैसे कि तकिया नीचे रख लेना आपके पैरों के, थोड़ा पैरों को जितना हो सके उठाएं। जब आप पैरों को उठाते हैं ना लेटे लेटे, तो आपके स्टमक पे प्रेशर आता है, तो ये भी आपको डायबिटीज़ से बहुत हेल्प करेगा, निजात देगा, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी।
अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेस करते हैं तो, जिससे आपके पेट पे प्रेशर पड़े। मतलब और अगर फिर भी अगर आपको डिटेल में एक्सरसाइजेस चाहिए होंगे, यूट्यूब पे तो अवेलेबल ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताएं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं सारे आसन्स आपको बताऊंगी जो आप डायबिटीज़ में कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के एक्सरसाइजेस तो प्लीज़ करें। आपको वॉक अलग से करनी है, एक्सरसाइज अलग चीज़ हो जाती है और वॉक अलग चीज़ हो जाती है, इसको मिक्स ना करें प्लीज़, कीप दैट इन योर माइंड परफेक्टली। दूसरा, मैंने जो आपको डाइट के बारे में बोला है वो आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से, बट आपकी जो डाइट है, आप जो खाने वाले हैं वो 3-3 आवर्स में अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कि ये गारंटी मेरी है। आप जो भी खाएं 3 आवर्स के गैप में खाएं, स्मॉल पार्ट में मील्स करें अपना। आप जो भी खाएं वो 3-3 घंटे के इंटरवल में खाएं। एक साथ अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो प्लीज़ एक साथ मत खाइए, क्योंकि ये आपको उल्टा ही रिज़ल्ट देगा। चाहे आप कितना भी हेल्दी खाएं, और आप अगर समझो नाश्ते के टाइम पे सिर्फ नाश्ता करें और इन बिटवीन कुछ नहीं खा के और फिर बाद में बहुत बड़ा गैप करके और आप अपना लंच करते हैं, तो आपको डायबिटीज़ में उसकी हानि ही होगी, चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन करें। तो प्लीज़ आपको सबसे पहले दिमाग में लॉक करना है कि आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको एवरी 3 आवर्स स्मॉल मील करने हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। एक्सरसाइज अलग, वॉक अलग, ठीक है, लॉक। और तीसरी चीज़, मैं आपको हाथ के 2 मुद्राएं बताऊंगी जो आपको डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, गारंटी मेरी है। बट शर्त हमेशा मेरी एक ही रहती है, क्या, कि आपको रेगुलर करना है। ये नहीं है कि आपका मन करेगा तब, मन की ज़्यादा नहीं सुनना है, क्योंकि मन हमेशा 90% गलत दिशा ही दिखाता है। इसके लिए आपको अपना दिमाग यूज़ करके इसको डेली हैबिट में डालना है। तो वो 2 मुद्राएं कौन सी हैं? एक तो सूर्य मुद्रा, जो मैंने पहले भी आपको बताया और आज भी बताऊंगी, और दूसरी पृथ्वी मुद्रा। सो व्हाट आर दीज 2 मुद्राज? फॉर सूर्य मुद्रा अगर आपको याद हो आपके पॉइंटर को, ये तो हो गई आपकी वायु मुद्रा, भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, वायु मुद्रा है ये। पर सूर्य मुद्रा रिंग फिंगर को लेके होता है, ऑलराइट। आपकी जो रिंग फिंगर है उसको आपको अंगूठे के मदद से दबाना है, इतना दबाना है कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रेशर फील हो, ठीक है। और अगर ये करते करते आप चैंटिंग करते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तो आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। ये चीज़ मैंने खुद ने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है कि अगर हम कोई भी मुद्रा लेते हैं और उसमें चैंटिंग करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो 2 गुना बढ़ जाता है। प्लीज़ आप ये चैंटिंग करते करते करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई भी मंत्र जिसमें आपकी रुचि हो या आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। दूसरा, ये तो हो गई सूर्य मुद्रा, और दूसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, जो यही 2 उंगलियों को लेके होती है, एंड दिस इज़ लाइक दिस। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनको जॉइंट करना है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। आपको सिर्फ इन्हें जॉइंट करना है, ठीक है। आपको ये लग बहुत आसान रहा है, लेकिन जब आप थोड़ी देर इसको कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, और ये प्रेशर जो है आपको इंटरनली मजबूत करता है, ठीक है। तो आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो कि डायबिटीज़ में आपको क्या क्या करना है। और दूसरा, मुझे एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में लोग बहुत पूछते हैं कि डायबिटीज़ में एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा करें। सो आप जो है, ये आपका जो हाथ है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आपको एक तो ये प्रेशर दबाना है, ये प्रेशर दबाना है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर करना है, 1 2 3। तो मैंने आपको जितना आपके पाम को प्रेशराइज कर सकें उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ किडनी को वीक करता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे ही आपके किडनी, लीवर, सारे पॉइंट्स हैं। डाइजेस्ट अपना इंटेस्टाइन का पॉइंट है, स्टमक का पॉइंट है, गैस का पॉइंट है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्टकट में बता दिया है कि ये जो आपका पाम है, जितना हो सके इसको प्रेशराइज करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिन प्रतिदिन ठीक होते जाएगा। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो में
डायबिटीज़ को लेके सारी चीज़ें कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से फिर से दोबारा देखना चाहेंगे तो आप देखो, मैंने A to Z सारी चीज़ें क्लियर की हैं। अगर आप इतनी चीज़ें भी फॉलो करते हैं तो 100% आपको डायबिटीज़ से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपको कोई बीमारी आने वाली नहीं है। ईट प्रॉपर फूड, भाजियों को ज़्यादा इंक्लूड करें अपने खाने में। आप एक घड़ी रोटी कम खाएंगे और भाजी ज़्यादा खाएंगे ना तो आप फिट रहेंगे, दिस इज़ माय गारंटी। फ्रूट्स प्रॉपरली खाएं, तो आप जो खा रहे हैं उस पर ध्यान दें, ऑयल कम, प्रॉपर फूड, बाहर का खाना कम खाएं, घर पे जितना हो सके खाना आप खाइए, ठीक है। तो अपनी जो लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कीजिए। तो ये छोटी मोटी जो टिप्स हैं ना, आपको बहुत छोटी लग रही है बट ये रोल बहुत ज़्यादा बड़ा प्ले करती है। सो डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू। मैंने जितने टिप्स दिए हैं प्लीज़ डू फॉलो। डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू वंस अगेन।